एवं मेरे साथी, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज एक सप्ताह का जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम था उसको समाप्त करने के बाद या पूर्ण करने के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूं मैं एक मनुष्य हूं और उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और निंदा करते हुए हाय हाय आह भरते हुए मर जाता है। तो मानव हूं तो शिकायत तो करूंगा ही। अभी तक सबल पक्ष यहाँ का रखा गया। यह मतलब निस्संदेह यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वह बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें तो वह भी बढ़िया है। खिलाने का हो या फिर शौच की बात हो, स्नान की बात हो, सारा व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि हमको नजर नहीं आया। क्योंकि हम लोग 60 के जगह पे 30 ही थे, 31, तो वो व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। और यह घर से बाहर रहकर मतलब आवासीय प्रशिक्षण ये मेरा पहला था। यहाँ पर कुछ नए यंग कमर्स आए हैं, उनका विचार व्यवहार देखे वो ठीक लगा। और हमारे जो साथी थे, हमारे संगत वाले, क्योंकि यह विषयवार जो बहाली है वो 2012 में ही हुआ फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम से हम लोग हैं। तो देखिए बाकी सब तो साथी ही थे, तो पुराना और नया जो समझ में आया वो सब ठीक ठाक लगा। उनके बीच का जो संबंध रहा वह भी काफी बेहतरीन रहा। लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए विभाग की गलती हो या जो भी, विषयवार होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर भेजा जब गया तो हिंदी के एक टीचर थे और बाकी 30 जो है सो इंग्लिश के थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी हमारे पीटीसी मोकामा में इंग्लिश के साथ लेक्चरर नहीं। तो हम अपने प्राचार्य महोदय से कहेंगे सर आप आवेदन करें कि अगली बार हम लोग जब आवे तो हमें इंग्लिश का भी स्पेशलिस्ट जो चाहिए, विशेषज्ञ जो चाहिए वो हमें मिले। और एक बार मैंने एक बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहां देखा था कि लिखा हुआ था कि शिकायत हमसे और तारीफ दूसरों से करें। मुंह पर चापलूसी करके कोई भी बेहतर बन सकता है। जैसे अभी एक रील वगैरह जो देखते हैं ना, छोटा सा रील देख रहे थे, उसमें एक बॉस रहते हैं और बॉस जो है एक पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं पानी में। पानी में जब पत्थर जाता है पानी में वो गिर जाता है, डूब जाता है। तो पूछते हैं एम्प्लॉय से, देखो और बताओ क्या हुआ। तो बाकी एम्प्लॉय ने कहा कि सर आपने जो पत्थर फेंका वो वजन के कारण डूब गया। उसके बाद एक और को बुलाया, बोले बताओ, वो उसका चहेता था। बोला साहब आपने जिसका हाथ छोड़ दिया वो डूब गया। तो बात एक ही है, नजर और नजरिया का अंतर है। तो हम, क्योंकि सर से भी हम पहले भी सुना, सर ने कहा था कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो हमसे निश्चित रूप से कहें। तो मेरी एक शिकायत थी कि सर यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है। हालांकि ये हम सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हमारे जो पास में आए थे धर्मेंद्र सर हो या सरिता मैम हो, रमेश सर हो, ये सब काफी योग्य हैं। और मतलब कुछ बातें तो ऐसी मिली कि हम लोग सोचे थे कि हिंदी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं बाप दादा के समय से वो बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ नया चीज भी जानने को मिला जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। और जैसा कि प्रशिक्षण में बाकी सब जगह गए लोग, वहां से आकर के बाद वहां का अनुभव शेयर किए एक दूसरे से, जो मिला सुनने के लिए। यहाँ खाने का दिक्कत है, वहाँ सोने का दिक्कत है, वहाँ इस तरह का। तो ये सभी देखे कि नहीं, यहाँ का उस सब व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं। एक थोड़ा सा लगा हमको कि जो विषय के लिए हम आए, जो हमारा मूल मुद्दा था, और हाँ वो भी बात है कि अभी जो गए बाहर में, तो वहां से जब आए, जम्मू में गए थे हमारे मित्र लोग, वो हिंदी वाले, तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहां गए थे, बीच में एक त्योहार पड़ गया। तो त्योहार पड़ने के बाद भाई उसका क्षतिपूर्ति दिया गया। तो सर से, क्योंकि हमने कल भी आग्रह किया था कि सर थोड़ा सा हम लोगों का 2 त्योहार छुट्टी वाला जो है इसमें पार हो गया, अगर आपकी कृपा दृष्टि हो और हमें 2 दिन का वो अवकाश मिल जाए। तो शिक्षक अवकाश का बड़ा भूखा होता है, इसमें कहीं किंतु किंतु नहीं। और छुट्टी के मामले में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हम लोगों का गर्मी का छुट्टी 30 दिन का यूं ही चला गया, यह कह करके कि भाई आपको 2 ही घंटा करिए। लेकिन समझना होगा कि विभाग को भी भाई 2 घंटा के लिए आप बांध के रख लिए, उसको विद्यालय जाना है, फिर वो कहीं जा नहीं सकता है। वो उसका घर हो, फुआ घर हो, मौसी घर, नानी घर, दादी घर, कहीं भी जा नहीं सकता है। ठीक है, हमारे मित्रों से यह
संकेत मिल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लंबा न खींचे आप। लेकिन 2 लाइन भाई हमको गाने का मन कर रहा है और ज्यादा समय